हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2। राइट। अब फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है कि द रिलेशन एफ इज़ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर व्हेन 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3 और 3x व्हेन 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10। राइट। सेम ऐसे रिलेशन दूसरा दिया है, दैट इज रिलेशन जी इज डिफाइंड बाय जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर व्हेन 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2 और 3x व्हेन 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10। अब इस टाइप के जो फंक्शन है, इसमें पहले पूछा क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। पूछा ये है कि शो दैट द f इज़ अ फंक्शन एंड g इज़ नॉट अ फंक्शन। f फंक्शन है, g फंक्शन नहीं है। अब कौन सी वैल्यू कब फंक्शन है और कौन सी वैल्यू कब फंक्शन नहीं है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हमारे पास फंक्शन के लिए एक ही कंडीशन है कि जब कोई भी फंक्शन दिया है तो उसकी वैल्यू में डोमेन में से एक ही वैल्यू के दो इमेज मिलती हो, यूनिक इमेज ना मिलती हो, तब उसको फंक्शन नहीं बोलते। इस टाइप के फंक्शन में पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में दो बिहेवियर दिए हो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x भी है, ये अलग अलग डोमेन में अलग अलग डोमेन है, सॉरी अलग अलग डोमेन में अलग अलग बिहेवियर है, उसको ऐसे समझते हैं। राइट। तो दिस इज़ लाइक दिस कि 0 से 3 के बीच में जब वैल्यू होगी तो फंक्शन का बिहेवियर एक्स स्क्वायर के हिसाब से होगा, और जब 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10 इसके हिसाब से होगा तो फंक्शन का बिहेवियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x के हिसाब से होगा। राइट। मतलब कि आप ये चीज़ जो है ना वो डोमेन है, x का क्या दिया है, ये डोमेन। जब x की वैल्यू मान लो कि 4 हो तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कौन सा फंक्शन हम यूज़ करेंगे, तो पहले देखो कि भाई डोमेन में 0 से 3 के बीच में है तो ये फंक्शन यूज़ करना है, 3 से 10 के बीच में है तो हमें ये फंक्शन यूज़ करना है। मतलब कि जब x इज इक्वल टू 4 है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आप क्या यूज़ करोगे, 3x यूज़ करोगे, बिकॉज आपका डोमेन बोल रहा है कि x की वैल्यू 4 है, तो वो बता रहा है कि जो भाई अगर डोमेन में 3 और 10 के बीच में कोई वैल्यू है तो फंक्शन की वैल्यू हमें लेनी है 3x। मतलब कि ये जो फंक्शन दिया है उसका मैंने आपको प्रैक्टिकल मतलब समझाया कि इसको पढ़ना कैसे है और उसका मतलब क्या निकालना है। राइट। एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो हमें क्या करना है कि देखो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ उस ध्यान से समझना कि वी ऑब्जर्व दैट, यहाँ से हमने क्या देखा है कि फॉर 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, फॉर 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास है एक्स स्क्वायर, और फॉर 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास 3x है। तो यहाँ से एक चीज़ समझ आती है कि दोनों में कॉमन पॉइंट जो है वो 3 है, तो 3 के लिए चेक करो वैल्यू क्या आ रही है, क्योंकि उसमें ही बिहेवियर चेंज होने का चांस है। 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो दोनों के लिए चेक करते हैं कि फंक्शन की वैल्यू हमें क्या मिलती है। राइट। तो हम निकाल दें कि एट x इज इक्वल टू 3, तो अगर x की वैल्यू 3 ले रहा हूँ तो कौन सा फंक्शन आएगा, तो सर यही तो प्रॉब्लम है कि x की वैल्यू अगर 3 ले रहे हो तो दोनों फंक्शन आएंगे, क्योंकि 3 दोनों डोमेन में है। मतलब कि तो पहले एक बार एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो उसके हिसाब से एफ ऑफ 3 क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, मतलब कि वहाँ पे एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या मिली 9। ओके। फिर यही चीज़ हम एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे, एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे यही चीज़ हम चेक कर सकते हैं कि एट एक्स इज इक्वल टू 3 हमें क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x है, मतलब कि एफ ऑफ 3 हमें क्या फाइंड करना है 3 ब्रैकेट 3, दैट मीन्स ये 9 हो गया। तो देख लो दोनों फंक्शन का बिहेवियर भले चेंज रहा बट 3 की इमेज तो हमें एक ही मिली, मतलब कि 9 ही मिली। अगर यहाँ पे इमेज चेंज मिलती तो हम इसको फंक्शन नहीं बोल सकते थे। ठीक है। दैट इम्प्लाइज दैट कि द रिलेशन इज अ फंक्शन, मतलब कि रिलेशन एफ इज अ फंक्शन। राइट। बिकॉज हम यहाँ पे रीज़न इसका ये भी लिख सकते हैं कि फॉर
0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10, मैं कंबाइन कर रहा हूँ दोनों को, देखो ये 3 दोनों में है तो जुड़ जाएगा सीधा, ठीक है। तो 10 तक वी गेट यूनिक इमेजेस, राइट। सेम चीज़ हमें g ऑफ x के लिए भी देखनी है। तो आपके पास पहले तो g ऑफ x का जो बिहेवियर है वो देख लो कि g ऑफ x जो है वो क्या अलग अलग बिहेवियर दे रहा है आपको, वो देख लो। g ऑफ x जो है वो भी ऐसा ही है, कुछ x² भी दे रहा है, 3x भी दे रहा है, बट डोमेन चेंज है यहाँ पे, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2, और यहाँ पे बोल रहा है 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10। तो यहाँ से मतलब क्या बनेगा, अब यहाँ से अगर हम देखें थोड़ा बहुत तो देखो कि वी ऑब्जर्व दैट फॉर, यहाँ पे ये कर देना, फॉर 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 f ऑफ x इज इक्वल टू में क्या मिलेगा हमें x²। ओके, तो f ऑफ x इज इक्वल टू x² तो मिला, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे हमें दूसरा ये भी दिया है कि 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10 में f ऑफ x की वैल्यू क्या है, उस वहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू है 3x, ठीक है, ये 3x हो गया। अब मैं दोनों में कॉमन पॉइंट है उसका मैं चेक करता हूँ कि एट x इज़ इक्वल टू में मेरे पास 2 है, तो पहले ये 2 के लिए बिहेवियर क्या हो जाएगा फंक्शन का f ऑफ x², तो f ऑफ 2 क्या मिल जाएगा मुझे 2², दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 4, तो f ऑफ 2 की वैल्यू 4 मिली। फिर एट x इज़ इक्वल टू 2 हमारे पास फंक्शन का बिहेवियर हम 3x भी ले सकते हैं, बिकॉज 2 जो है वो दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पे 3x भी बोल सकते हो, ये हो जाएगा। अच्छा, मेरे से एक गलती हो गई है, हर जगह पे मुझे g लिखना पड़ेगा, ये f नहीं है, g लिखना पड़ेगा, g ऑफ x है, करेक्ट कर देना आप अपने हिसाब से। तो g ऑफ 2 इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 3 ब्रैकेट 2, दैट मीन्स ये 6 हो जाएगा, g ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 6। देखो एक बार g ऑफ 2 बोल रहा है कि 4 है, एक बार बोल रहा है कि 6 है, मतलब अगर मैं डोमेन में से 2 ले लूँ तो उसका जो इमेज मिलना है वो 4 एंड 6 दोनों मिल रहा है, मतलब कि 2 का एरो 4 को भी जाएगा, 2 का एरो 6 को भी जाएगा, मतलब एक ही एलिमेंट के लिए आपको 2 अलग अलग इमेजेस मिल रही है, तो वो क्या डिनोट करता है कि ये फंक्शन नहीं है। सो दैट एलिमेंट 2 इन डोमेन, इसके डोमेन में कौन सा एलिमेंट है 2, डोमेन have two different images, right, so that g of x is not a function, right। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, तो आपको समझ लेना है इसको क्या मैंने दिखाया है यहाँ पे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2, जो कि कुछ ऐसा है, सिंपल क्वेश्चन है ये, वैसे कुछ दिक्कत नहीं है इसमें भी। इफ़ f ऑफ x इज इक्वल टू x² देन फाइंड f ऑफ 1.1 माइनस f ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। तो आपको जिस भी वैल्यू की ज़रूरत है वो सारी वैल्यू निकालते जाओ। सपोज़ f ऑफ 1.1 निकालना है तो मैं इसको x² के हिसाब से 1.1 का स्क्वायर करके 1.21 बोल सकता हूँ। f ऑफ 1 की वैल्यू निकाल दो, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ 1 की वैल्यू हो जाएगी 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों को वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो जो फाइंड करना है उसमें, कि f ऑफ 1.1 माइनस f ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1, राइट। f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 1.21 माइनस f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में 1.1 माइनस 1 दैट इज़ 0.1, तो ये 0.21 अपॉन 0.1, तो ये आंसर आपको मिलेगा 2.1, राइट। ये आंसर सिंपल है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, ये नया क्वेश्चन है आपके लिए और अलग सा भी है। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 1, मतलब कि f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया है x² प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x² माइनस 8x प्लस 12। ओके, तो इसका डोमेन निकालने के लिए पहले तो आप समझ लो कि आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कौन से फंक्शन दिए हैं।
अच्छे से समझोगे तो ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल, और ये फंक्शन भी पॉलिनोमियल है। तो आप सबको पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन आर होता है, इसका डोमेन भी आर होता है। बट अगर ये सेपरेट है तो अब यहाँ पे जब भी आपको एक फंक्शन एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स एक दूसरे के डिनोमिनेटर में दिए हैं तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका डोमेन आर है तो इसको भूल जाओ। फिर अगर इसका डोमेन जो भी हो, बट बोलना ये है कि ये क्या होना नहीं चाहिए, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। रीज़न है कि वो डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ से अगर इसका डोमेन निकालना है आपको तो आपको सिंपल सी प्रोसीजर समझनी पड़ेगी कि आपको पता है कि वी नो दैट क्या x² माइनस 8x प्लस 12 वो ज़ीरो नहीं बनना चाहिए। चलो इसको सेपरेट करो, x माइनस 4, x माइनस 4 नहीं, गलत है, इसके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जैसे हम इक्वल टू ज़ीरो के लिए करते हैं सेम प्रोसीजर हमें नॉट इक्वल टू ज़ीरो के लिए भी करनी है। तो ये मेरा मिल जाएगा x माइनस 6 माइनस 2x माइनस 6 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। देयरफॉर x माइनस 6 एंड x माइनस 2 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से क्या पता चलेगा आपको कि x इज़ नॉट इक्वल टू 6 एंड x इज़ नॉट इक्वल टू 2 और राइट। तो डोमेन ऑफ f का डोमेन क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जो है उसका डोमेन r है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, पूरा रियल नंबर ले लो। नीचे वालों को दिक्कत है कि 6 और 2 नहीं आना चाहिए, मतलब कि उसका डोमेन हो जाएगा r माइनस 2,6। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बट अगर दिमाग नहीं चला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। डिनोमिनेटर वाली इसकी जो प्रॉपर्टी है वो आपको पता होनी चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना है कि फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट में x माइनस 1। चलो, तो f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1। पहले तो इसकी बीमारी समझो, इसकी बीमारी है अंडर रूट की। तो अंडर रूट के लिए डोमेन आपको पता है कि अगर अंडर रूट को ज़िंदा रखना है तो वो बोलता है अंडर रूट के अंदर अगर f ऑफ x है उसको ज़िंदा रखना है तो बोलता है कि भाई f ऑफ x तू पॉजिटिव या ज़ीरो से बड़ा हो जा। ठीक है, ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा हो जा तू। अगर वो डिनोमिनेटर में होता है ऐसा f ऑफ x तो यहाँ पे क्या कंडीशन होती, तो वो बोलता है कि सर सिर्फ तू ज़ीरो से बड़ा हो जा। ज़ीरो नहीं, क्यों, क्योंकि मैं डिनोमिनेटर में भी हूँ, मतलब मेरी भी दो बीमारी है, एक तो मैं अंडर रूट में हूँ, दूसरा मैं डिनोमिनेटर में हूँ। डिनोमिनेटर मना कर रहा है कि वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए और अंडर रूट बोल रहा है कि तू ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यही कंसेप्ट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो अब आपको पता हो जाना चाहिए। इसके डोमेन के लिए हम बता सकते हैं कि x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू, इसको मैं ऐसा लिखूँ तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ माई डोमेन। नंबर लाइन पे दिखा दो तो पता चल जाएगा। दिस इज़ माई 1 को लेकर के डार्क बॉल ग्रेटर देन जाना है, राइट साइड जाएंगे इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये हमारा डोमेन हो गया। इसकी रेंज भी फाइंड कर लेते हैं। रेंज के लिए आपको पता है कि जब भी डोमेन आपको ऐसा इंटरवल में मिलता है अच्छे से, तो आपको रेंज कैसे फाइंड करनी है, वो डोमेन का यूज़ करके। तो वी नो दैट करके लिखो, वी नो दैट, बिकॉज हमें x का तो पता चल गया कि किसके बीच में है, फिर उसको ही बना देंगे हम जो करना है वो। x हमारा ऐसा है 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इनफाइनाइट, और हमें f ऑफ x क्या दिया गया है, f ऑफ x कुछ ऐसा दिया गया है 1 माइनस 1 अंडर रूट में x माइनस 1। ओके, तो इसको x माइनस का 1 ऐसा बनाना है आपको। तो देख लो दोनों साइड हमें -1 करना पड़ेगा, मतलब 1 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू x माइनस 1 लेस देन इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में से कुछ भी ऐड करोगे घटाओगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब -1 किया है मैंने, मतलब सब्ट्रैक्ट किया है, -1 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो मैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी में चेंज नहीं करूँगा। ये चीज़ आप अच्छे से समझ लेना। तो ये 0 लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस 1 लेस देन इन्फिनिटी। अभी भी काम नहीं बना है, अंडर रूट बनाना है इसका, तो अंडर रूट ले लो। 0 का अंडर रूट 0 लेस देन इक्वल टू ये अंडर रूट में x माइनस 1 लेस देन इन्फाइनाइट, राइट। दैट मीन्स ये हमारा y हो गया, लेस देन इक्वल टू ये y लेस देन इन्फाइनाइट, बिकॉज ये f ऑफ x जो है उसको ही हम y बोलते हैं। तो ये हमारा रेंज हो गया, मतलब कि रेंज क्या हो गया इसका, रेंज इज़ नथिंग बट 0 टू इन्फाइनाइट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल।
एक बार समझ में आ जाएगा, बहुत आसान लगेगा सब कुछ, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास मोड वाला है। मोड का अगर फंक्शन समझ आ गया है तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं। यहाँ पे अकेला मोड है तो आपके पास दोनों ही आंसर मिल जाएगा। देखो दोनों ही, पहले तो ये समझ लो कि मोड एक्स के लिए डोमेन और रेंज बता दो। मोड एक्स को डोमेन मतलब कौन से वैल्यू से प्रॉब्लम है वो देखो, तो इसको कोई भी वैल्यू से प्रॉब्लम नहीं है, इसका डोमेन आर होता है। रेंज के लिए बात करें तो मोड एक्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो 0 से इन्फिनिटी आंसर होता है इसका, राइट। अब यहाँ पे कोई भी मोड आएगा ना, डोमेन इसका आर ही रहेगा, फिर चाहे एक मोड हो, दो मोड हो, कुछ भी हो। तो मोड में आपको देखना है कि डोमेन में इसको कहीं पे दिक्कत नहीं। हाँ, एक चीज़ है कि वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में है तो फिर डिनोमिनेटर की बीमारी लगेगी, अंडर रूट में है तो अंडर रूट की बीमारी लगेगी। बट ध्यान रखना है कि अकेला मोड है कहीं पे और न्यूमरेटर में है तो डोमेन इसका आर रहेगा। तो यहाँ पे लिखना है कि वी नो दैट मॉड्यूलस फंक्शन we know that domain of modulus function is R, so that f of x is equal to mod x minus 1। डोमेन क्या हो जाएगा इसका, डोमेन R की मतलब कि सर इसको कहीं से भी वैल्यू दे दो आप, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, x की कोई भी वैल्यू डालो ये ऑलवेज डिफाइन रहेगा, राइट। रेंज के लिए बात कर लो, रेंज तो रेंज के लिए तो देखो अब समझा रहा हूँ मैं। रेंज के लिए तो इसका ये अकेला मोड है, मोड x-1 का ग्राफ बनाओ आप तो समझ आएगा। x-1 का ग्राफ है ना, ऐसा आएगा, x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू यहाँ पे होती है ये 1, तो इसका ग्राफ ऐसा मिलेगा आपको। मैंने वो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बताया था तो आपको पता है। तो आप देख लो मिनिमम y पे वैल्यू कितनी है, 0, और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा ये, इन्फिनिटी। मतलब कि इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी 0 से इन्फाइनाइट, राइट। बिकॉज इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना रेंज के लिए, देखो कि y इज इक्वल टू में मोड x-1। वी नो दैट कि y की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो आप समझो, x की कोई भी वैल्यू डालो अंदर, y ऑलवेज मोड है मतलब y क्या मिलेगा ऑलवेज, वी नो दैट y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स रेंज क्या हो जाएगी इसकी, रेंज इज इक्वल टू, मैंने दोनों तरीके से आपको समझाया, ग्राफिकली और लिख के भी। y की जगह पे जो आंसर आएगा वो ऑलवेज 0 या 0 से बड़ा ही आएगा, राइट। तो ये समझ लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, समझना पड़ेगा इसको आपको। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि लेट f इज इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये एक चीज़ समझा दूँ मैं आपको। फर्स्ट चीज़ जो होती है, फर्स्ट एलिमेंट, वो आपका डोमेन होता है, राइट। और दूसरी चीज़ क्या होती है, वो आपकी रेंज होती है, राइट। यानी ये रेंज भी होती है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये x होता है, ये y होता है, तो मतलब कि y मतलब कि f ऑफ x हो जाता है ना। तो इसको ऐसे भी बोला जाता है कि x कॉमा एफ ऑफ x, राइट। क्योंकि हमें पता है कि ऑर्डर पेयर को हम x कॉमा y लिखते हैं, बट y इज़ नथिंग बट f ऑफ x, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसका हमें फाइंड क्या करना है कि बी अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है, तो फ्रॉम r टू r डिटरमाइन द रेंज, रेंज डिटरमाइन करनी। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि वी कैन राइट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अच्छा डोमेन देख लो अपना, डोमेन क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे दिया ही है, एक्स की x बिलोंग्स टू r दे दिया है, x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो अब जहाँ पे डोमेन आपका फिक्स नहीं है वहाँ पे y एज्यूम करते हैं, तो y इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से समझना अब इसको, मैं यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये y प्लस में वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर बन गया। अगर मैं इसको इस साइड जाने दूँ तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर बन गया। एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो ये 1 माइनस वाई बन गया, ये हो गया y, ठीक है। ओके, हमें तो x पे कॉन्सेंट्रेट करना है, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिला y अपॉन में 1 माइनस वाई। तो अगर मैं x को सब्जेक्ट बनाऊँ तो ये ऐसा बन जाएगा, अंडर रूट में y अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वाई। दोनों का मैंने सेपरेट अंडर रूट लिया है ताकि आप अच्छे से डोमेन निकाल सको, ठीक है। अब देखो, अभी
अब यहाँ पे x को डिफाइन रखना है तो y की जगह पे कौन सी लिमिटेशन लगेगी वो देखना है आपको। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, अच्छे से समझना, ये आपको नोट में भी लिखना है। इसकी बीमारी है स्क्वायर रूट, इसकी बीमारी क्या है स्क्वायर रूट, इसकी दो बीमारी है। आप बता पाओगे क्या क्या बीमारी है? पहली तो सर स्क्वायर रूट तो दिख रहा है, दूसरी बीमारी है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर राइट। तो दोनों बीमारी को अलग अलग सॉल्व करते हैं। फॉर न्यूमरेटर यहाँ पे देख लो, न्यूमरेटर की क्या बीमारी है स्क्वायर रूट, फॉर न्यूमरेटर तो उसकी स्क्वायर रूट की बीमारी है। तो स्क्वायर रूट बोलता है कि सर y जो है वो जिंदा रहना, अगर उसको बचाना है आपको तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर यहाँ तक? ओके, न्यूमरेटर समझ लो। न्यूमरेटर क्या बोल रहा है, डिनोमिनेटर क्या, मैंने गलत लिख दिया है, डिनोमिनेटर के लिए लिखना है हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर। वो क्या बोल रहा है हमें डिनोमिनेटर, वो अच्छे से समझो। डिनोमिनेटर यहाँ पे बोल रहा है कि सर पहले तो स्क्वायर रूट है तो मुझे ये बता दो कि 1 माइनस वाई जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर डिनोमिनेटर में है तो उसको 0 भी नहीं होने दे सकता मैं, तो ये 0 का इक्वल टू का साइन हटा दो। आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। अब यहाँ से सर पहले तो माइनस इसको ऐसे लिखते हैं क्योंकि ये ऑलवेज कौन से फॉर्म में होना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब कि एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट ऐसा होना चाहिए राइट। तो ये y की पावर पहले आनी चाहिए फिर कांस्टेंट हम आना चाहिए। ये हर बार मैं बोलता हूँ तो अगर नहीं याद रहता है तो आप इसको नोट कर सकते हो यहाँ पे, ये क्यों ऐसा किया मैंने, ग्रेटर देन 0। ये माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो y -1 बचेगा। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो गई राइट, बाकी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो y इज़ लेस देन 1, ये बोल रहा है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बोल रहा है कि y लेस देन 0। अब इसको नंबर लाइन पे दिखाना है, अगर इंटरवल में लिखना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कि भाई माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 ओपन इंटरवल, इसको लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू 0 क्लोज इंटरवल में 0 से इनफाइनाइट राइट। ओके चलो, दोनों को नंबर लाइन पे हम इंटरसेक्ट करवाते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो ही आंसर होगा, क्योंकि ये अलग बोल रहा है ये अलग बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, मंड वाली करेंगे, दोनों को बोलेंगे कि भाई दोनों आ जाओ एक जगह पे, दोनों की कंडीशन बताओ, दोनों का बीच का रास्ता निकालेंगे। ये बोल रहा है y बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट, ये रहा मेरा 0, ये रहा मेरा इनफाइनाइट। 0 को ले करके जाना है, डार्क बॉल बना दी 0 को लेकर के इनफाइनाइट, ये ऐसा बोल रहा है। इसने बोला सर हमारा अलग कंडीशन है, हम अलग दिशा में काम करते हैं, ये 1 लिया यहाँ पे, ये माइनस इनफाइनाइट हो गया, 1 नहीं लेना है, बना दिया वाइट बॉल, इधर चला दिया। ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों लाइन जहाँ पे एक दूसरे को का ओवरलैप कर रही है वो हिस्सा ये वाला हो गया। ठीक है ओके, तो अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि रेंज क्या हो जाएगी। रेंज देखो, 0 लेना है कि नहीं वो बता दो। तो ब्लू लाइन तो 0 को हाँ बोल रही है और येलो लाइन भी 0 को हाँ बोल रही है, तो यहाँ पे हम भाई 0 को ले सकते हैं। फिर 1 लेना है कि नहीं, ब्लू लाइन मना कर रही है, येलो लाइन हाँ कर रही है, तो नहीं चलेगा सर, दोनों का होगा तो ही हम मांड वाली करेंगे। ये हो गया ओपन, तो दैट इज़ योर रेंज। ठीक है, बिल्कुल अलग तरीके से समझाया है, ये कहीं पे नहीं मिलेगा और हम यही फॉलो करेंगे। तो आपको रेंज के बारे में मैंने जो पॉसिबल था, जहाँ से जितना भी वो आगे भी क्वेश्चन दिए हैं, जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चन को रिवाइज करो क्योंकि ये आपको बहुत काम में लगने वाला है आगे जाके राइट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो एक ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा जो अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस को यूज़ किया गया है। तो फंक्शन क्या बोला है कि लेट एफ एंड जी आर टू आर में डिफाइन है, बराबर, रिस्पेक्टिवली एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की वैल्यू दे दी है। तो दिस इज माई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू में 2x माइनस का 3। फाइंड एफ प्लस जी, एफ माइनस जी एंड एफ बाई जी। ओके, आपको एक चीज़ समझा दूँ कि अलजेब्रा क्या बोलता है, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन वो ये बोलता है कि सर एफ प्लस जी करो, एफ माइनस जी करो, मल्टीप्लाई करो, तो उसके लिए डोमेन क्या होता हो जाता है पता है, डी एफ इंटरसेक्शन डी जी हो जाता है, इधर से आर रहता है, ऐसे रेंज चलती है। बट जब एफ बाई जी होता है ना सर, तो ये तो यही रहेगा डी जी, बट यहाँ पे एक कंडीशन लग जाती है कि विथ जी
ऑफ एक्स जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो डिनोमिनेटर में चला गया है। ये अलजेब्रा वाला वीडियो समझ लेना तो क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे मैंने सिर्फ हिंट दी है आपको, तो हम वही करेंगे। पहले तो दोनों को ऐड करवाते हैं, देखो तो f प्लस जी करेंगे तो दोनों के डोमेन के बारे में सोच लेते हैं। इसका डोमेन क्या है, ये f r से r में है। g का डोमेन क्या है, और डोमेन और रेंज ये भी r से r में है। ये रहा, देखो यहाँ पे दिया है आपको, राइट। f और g दोनों के लिए सेम दिया है, तो डोमेन की कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज ये r और ये r दोनों का r इंटरसेक्शन r क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखते हैं, चलो r इंटरसेक्शन r से r, दैट मीन्स f प्लस g जो होगा वो r से r ही होगा, क्योंकि r और r का इंटरसेक्शन तो r ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिखना क्या है, दोनों का सिंपल एडिशन करना है, क्योंकि f प्लस g बोल रहे हैं, तो सिंपल एडिशन कर दो, x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3, मतलब कि f प्लस जी जो कि r से r में डिफाइन है, और इसका जो हमें फंक्शन लिखना है वो फंक्शन ऐसे लिखना है, ध्यान रखना, f प्लस जी ऑफ x। कैसे हम f ऑफ x लिखते थे, ऐसे इसको f प्लस जी ऑफ x लिखते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू में ये हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स 3x, और माइनस का ये 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 है, 2 बराबर, तो f प्लस जी हो गया। सिमिलर पैटर्न से हम f माइनस जी भी बनाएंगे। f माइनस जी को अगर बनाना है तो पहले r इंटरसेक्शन r से r, तो f माइनस जी हमारा क्या बनेगा, r से r बन जाएगा। बट अब लिखेंगे कैसे इसको, तो f माइनस जी ऑफ x, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, सिंपल सब्ट्रैक्शन। पहले f है तो पहले f लिख दो, x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3 बन जाएगा माइनस x प्लस 4, ये रहेगा f माइनस जी ऑफ x। इसका डोमेन रेंज इसके साथ इसके पहले लिखना पड़ता है ऐसे, मतलब जहाँ पे ये दिखाया है ऐसे, राइट। ओके, अब f बाई जी की टर्न है, तो f बाई जी को लिखने के लिए r इंटरसेक्शन r लिखेंगे। अब यहाँ से r विथ यहाँ पे लिखना है g ऑफ x नॉट इक्वल टू 0। चलो g ऑफ x को नॉट इक्वल टू 0 करो। g ऑफ x की वैल्यू क्या है, g ऑफ x की वैल्यू है हमारे पास 2x माइनस 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2x इज़ नॉट इक्वल टू 3, दैट मीन्स x इज़ नॉट इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे, g का डोमेन क्या हो गया पता है, g का डोमेन हो गया, g ऑफ x का डोमेन ऑफ g ऑफ x हो गया r माइनस का 3/2। ओके, डोमेन ऑफ f क्या हो गया, डोमेन ऑफ f ऑफ x, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, उसका तो r ही रहेगा। दोनों का इंटरसेक्शन करवाओगे तो ये हिस्सा हटाना पड़ेगा हमें, ये हिस्सा यहाँ पे हटाना पड़ेगा। यहाँ पे पहले हमें पता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g करना पड़ेगा। अब डोमेन ऑफ f और डोमेन ऑफ g का इंटरसेक्शन करवाओगे तो ये ऐसा हो जाएगा कि f अपॉन g, इसको लिखना पड़ेगा, पहले f का डोमेन है r इंटरसेक्शन r माइनस 3, राइट, इधर से r, तो ये ऐसे ही डिफाइन होगा कि f बाई जी जो है वो r माइनस 3 से ही डिफाइन रहेगा, बिकॉज ये पूरी नंबर लाइन बोल रहा है लेने की, f के लिए, g के लिए बोले तो पूरी नंबर लाइन नहीं बोल रहा है, वो एक पॉइंट हटाने को बोल रहा है 3/2, तो वो इंटरसेक्शन करोगे तो वही पॉइंट आएगा जो छोटा है, वही मतलब आंसर में आएगा, राइट। ये 3/2, यहाँ पे 3/2, राइट। तो f बाई जी मतलब तो डिवीजन ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो डिवीजन हो जाएगा सीधा। देखो f बाई जी ऑफ x इज इक्वल टू, f क्या है हमारा x प्लस 1, g क्या है 2x माइनस 3, बट ये डिफाइन कब रहेगा वो आपको लिखना है कि f अपॉन g, ये डिफाइन है वेर, यहाँ पे लिखना है कि वेर क्या x इज़ नॉट इक्वल टू 3/2। वैसे हमने ये लिख दिया है यहाँ पे, तो भी ये यहाँ पे एक बार मेंशन करना है, राइट। ओके, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है पूरा, ये यहाँ तक जो भी करवाया हो। आपके होमवर्क में एक्सरसाइज, ये जो भी है होमवर्क में एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 to 7 और एग्ज़ाम्पल आपको लिख के देने हैं मुझे बिटवीन, मतलब जहाँ से एग्ज़ाम्पल आप ऐसा ले लो कि बिटवीन एक्सरसाइज
2.2 एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसके बीच में जो भी एग्जाम्पल है वो आपको लिख के देने हैं, राइट। ओके, सो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।